तो क्या आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से नहीं हुआ है, या फिर कह लो अभी तक आपके मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, या आपने सही से अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है, या फिर आप रिवीजन अभी तक सही से नहीं कर पाए हो और आप इन सभी बातों को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। तो आज का हमारा वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग भी इस कैटेगरी में लाई करते हैं, चाहे उन्होंने अपना सही से रिवीजन नहीं किया है, या फिर सही से अपना सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, या फिर सही से उनका डिटेल मैथमेटिक्स का स्टडी नहीं हो पाया है और वो कहीं ना कहीं परेशान हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और इसमें आज जो आपको एक प्लान दिया जाएगा, अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो करते हो तो विद इन 21 डेज़ आप अपने मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और अपने मार्क्स को इन्हांस कर सकते हैं। यानी आप इजीली 80 में से 70 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे अगर आप हमारे इस प्रोसेस को लगातार 21 डेज़ तक फॉलो कर लेते हैं। तो वैसे भी आप बच्चों का बोर्ड एग्जामिनेशन अभी 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और आपके पास देखा जाए तो 24 या फिर 23 डेज़ का समय अभी तक बचा हुआ है। तो अगर आप 21 डेज़ मैथमेटिक्स को देते हो तो आपका मैथ्स का जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा और आप इजीली अपने मैथमेटिक्स को प्रिपेयर कर पाएंगे। और 21 डेज़ तो मैंने ज़्यादा बोल रखा है, उससे पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फुल रिवीजन के साथ। यानी अगर आप रिवीजन करने में हमारे टेक्निक को फॉलो करना चाहते हो तो रिवीजन में फॉलो कर लो, पढ़ने में फॉलो करना चाहते हो पढ़ने में फॉलो कर लो, जो कुछ आप करना चाहते हो। आपका मैथ्स प्रिपेयर है तो भी ठीक है, नहीं प्रिपेयर है तो भी ठीक है। अगर आप इस प्रोसेस को 21 डेज़ तक फॉलो करेंगे तो आप 100% अपने मैथ्स के पेपर में 70 प्लस मार्क्स ईजिली स्कोर कर पाएंगे। लेकिन इस तरीके को, इस प्रोसेस को फॉलो करने से पहले आप बच्चों के साथ कुछ एक कंडीशन है, तो इन कंडीशंस को पहले आप नोट डाउन कर लें, समझ लें। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि आपको डेली कम से कम 2 आवर्स, कम से कम 2 घंटे की पढ़ाई डेली करनी है। किसकी? मैथमेटिक्स की, आने वाले नेक्स्ट 21 डेज़ तक। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट 21 डेज़ तक आपको 2 आवर्स डेली देने हैं मैथ्स को। ठीक है, 2 आवर्स देखो मैंने इसलिए लिखा है ना कि इसमें आप पढ़ोगे, रिवीजन भी करोगे, प्रैक्टिस भी करोगे। ठीक है, देन आपको करना क्या है कि हर एक चैप्टर्स का डिटेल स्टडी करना है दोबारा। और आपने स्कूल में पहले से पढ़ रखा है तो भी आपको दोबारा करना है डिटेल स्टडी ऑफ ईच चैप्टर। ठीक है, चाहे आप यूट्यूब से कर लो या फिर आप कहीं से कर लो, अगर आप कहीं ट्यूशन ले रहे हो अपने ट्यूशन टीचर से कर लो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके, या फिर बुक से, किसी भी तरह आपको हर एक चैप्टर को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। इसका रीज़न ये है कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। आपको अब CBQ टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, केस बेस्ड स्टडी। कल ही मैंने आप सभी बच्चों का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का वीडियो बनाया, उसमें देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो ईजी, बट उनको थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को अलग तरीके से फ्रेम करके दिया जा रहा है अब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो जब आप चैप्टर्स को डिटेल में पढ़े रहोगे तो उन क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज नहीं होगे, उनको आप इजीली सॉल्व कर जाएंगे। तो ये काम आपको करना है और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करना है 3rd नंबर पे ईच एंड एवरी चैप्टर्स का PYQs। ठीक है, ईच एंड एवरी चैप्टर का PYQs। तो इतना काम अगर आप करते हो लगातार 21 डेज़ तक, ये तो मैंने मैथ्स का लिखा है, अगर आप ये प्रोसेस किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में फॉलो करते हैं तो ईजिली आप अपने सब्जेक्ट्स को बहुत ही कम समय में प्रिपेयर कर लेंगे। सबसे ज़्यादा समय जो लगता है किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में वो मैथमेटिक्स ही है, क्योंकि नंबर ऑफ़ चैप्टर्स ज़्यादा होते हैं, हमें पढ़ना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। तो यहाँ तो मैंने 21 डेज़ लिखा है, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए आप ऐसा एक प्लान बना सकते हो खुद से। ठीक है, तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये आपका फर्स्ट वीक का, फर्स्ट 7 डेज़ का आपका ये चार्ट है। आपको डे 1 पे क्या करना है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। डे 1 पे आपको क्या करना है कि बैंकिंग पढ़ना है। ठीक है, मैंने देखो यहाँ लिख रखा है 30 मिनट फॉर डिटेल लेक्चर और सेल्फ स्टडी, चैप्टर एवरी फार्मूला। ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट, एंड 1.3 आवर्स फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन इंक्लूडिंग PYQs। तो अगर आप एक दिन बैंकिंग को देते हो ना तो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में समझ लो 5 मार्क्स पक्के कर रहे हो। कितने मार्क्स? 5 मार्क्स। ठीक है, डे 2 आपको करना है लीनियर इनइक्वेशंस। डे 3 पे आपको करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डे 4 पे अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डे 5 आपको करना है क्या करना है डे 5 पे? रिफ्लेक्शन, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस PYQs। डे 6 आपके लिए है फैक्टराइजेशन और डे 7 आप बच्चों का है रिवीजन। तो हर एक हफ्ता में, हर एक वीक में मैंने एक रिवीजन भी दे रखा है, तो आप चाहो तो रिवीजन को हटा सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो आपका ये जो मेरा डिज़ाइन है 21 डेज़ का, विद इन 18 डेज़ कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। तो ये आपका पहले वीक का सीट है। अगर आप फर्स्ट वीक ही इसको फॉलो कर लेते हैं तो आप समझ लो अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के 25 मार्क्स पक्के कर रहे हो मैथमेटिक्स के एक वीक में, ठीक है। विद इन 1 वीक अगर आप मेरे इस 21 डेज प्लान को फॉलो करते हो तो आप अगर सही से पढ़ाई कर रहे हो ना तो 25 मार्क्स पक्के हैं आपके 100%। इससे ज़्यादा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ एक हफ्ते का मेरे शेड्यूल पढ़ लेते हो तो कितने मार्क्स? 25 मार्क्स, ठीक है। लेकिन आप बच्चों को सही से फॉलो करना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और जैसे जैसे मैंने डिज़ाइन करके आपको दिया है वैसे वैसे आप फॉलो करो। आज से ही फॉलो करना शुरू कर दें जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। देन डे 2 आपका आता है, देन सेकेंड वीक। इसमें पहली बार में आपको करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो पहले। देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन प्रोबेबिलिटी, देन सेक्शन फार्मूला, देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और डे 6 पे आपको करना है सेक्शन फार्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन विद PYQs, ठीक है। देखो मैंने एक ही चीज़ को कई बार रिपीट करा रखा है आपके लिए ताकि आप बच्चे उसको सही से प्रिपेयर कर जाएं। हो सकता है कि जो मैं यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लिखा है डे 4 में, इस दिन ही आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कंप्लीट कर लो अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा डिज़ाइन है, वो आपके रिवीजन में भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो डे 7 में क्या है आपका कि रिवीजन अबव कॉन्सेप्ट एंड कंस्ट्रक्शन प्लस लोकस रिवीजन। तो ये सेकेंड वीक अगर आप फॉलो करते हो तो ये जो मेरा डिज़ाइन है ना, ये सेकेंड वीक का डिज़ाइन है, ये आपका ईजिली 30 मार्क्स कैरी करता है। 30 क्या मतलब, ये भी 25 मार्क्स मान ही लो, 25 मार्क्स ये भी आपका कैरी करता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर डे सेकेंड तक आप चले जाते हो, सेकेंड वीक तक आप फॉलो कर लेते हो तो देखो 50 मार्क्स तो पक्के कर लिया आपने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन का। किसमें? मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स आपके कन्फर्म हो गए। अब आपका आता है, देखो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको पढ़ लो कि प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रेगुलरली, अप्रॉक्स 2 to 5 क्वेश्चंस फॉर अ वीक, ठीक है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को सही से प्रिपेयर करना चाहते हो ना, ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला पार्ट आता है जिसमें अगर आप परेशान हो तो आपको हर दिन 2 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए लगातार 1 हफ्ते तक। तो अब देखोगे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री को समझने का, सोचने का, क्वेश्चन को करने का तरीका इंप्रूव हो रहा है और आप क्वेश्चंस को बहुत कम समय में कर ले रहे हो। तो आप ये काम कर सकते हैं। थर्ड वीक और लास्ट वीक ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको डे 1 में सर्कल करना है। डे 2 भी देखो मैंने सर्कल के लिए दे रखा है। डे 3 आपका ट्रिग्नोमेट्री है और जैसा कि आप पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हो तो एक दिन में ट्रिग्नोमेट्री आपका हो भी जाएगा। डे 4 आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। डे 5 मैट्रिसेस है। डे 6 आपका सिमिलरिटी है और डे 7 आपका स्टैटिक्स है, ठीक है। तो इतना सारा अगर आप करते हो तो आप देखोगे कि आपका डे 7 यानी 21 डेज के अंदर मैक्सिमम पोर्शन कवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और बाकी मैट्रिसेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, GST और शेयर एंड डिविडेंड्स, ये आप इनको पहले से आपने मेरे ख्याल से पढ़ रखा होगा, इसीलिए मैंने इनको हटा रखा है। GST भी आपका इजी है, शेयर एंड डिविडेंड्स भी आपका इजी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी पहले से प्रैक्टिस होंगी। आप चाहो तो जो देखो बहुत सारे चैप्टर तो ऐसे होंगे जो आप बच्चों ने पढ़ रखा होगा तो उसको आप एलिमिनेट कर लेना। उसके जगह पे इन चैप्टर्स को, जो 4 चैप्टर मैंने अलग से नोट कर रखे हैं, इनको आप एड ऑन करके पढ़ सकते हो। तो डे 7 जाते जाते आप देखोगे कि 70+ मार्क्स की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो चुकी है वीक 3 खत्म होते होते, 21 डेज खत्म होते होते, ठीक है। वही तो मैंने 21 डेज़ का प्लान आपके एग्जामिनेशन टाइम के समय डिस्कस किया है। तो अगर आप इसको सही से फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग जो भी चीज़ें मैंने आपको दे रखा है ना कि हर दिन बैंकिंग मैंने आपको दे रखा है, अगर बैंकिंग आपका पहले से प्रिपेयर है, बैंकिंग आप कर सकते हो तो इसको हटाओ और जो 4 चैप्टर आपके लास्ट में बचे हुए हैं उसको यहाँ ऐड ऑन कर लो, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत डिज़ाइन कर लेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेज आप कर सकते हैं। तो ये अगर इस प्रोसेस को आप फॉलो करते हो तो विद इन 21 डेज़ आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।